अभी मैं जब आप लोग कथा में आ गए और हमारे राहुल भैया कथा कह रहे थे, मैं वहां बैठा था तो एक बच्चा वहां मोबाइल पर बड़ा अच्छा गीत बजा रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसकी 2 लाइनें याद करी, शायद आपको अच्छा लगे। वो बजा रहा तो पता नहीं कहां से आ गया था कहां। जिंदगी की राहों में, अन्यथा मत लेना, अर्थ अच्छा लगा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के साथ टुकड़े हमने करके देखे हैं, हमने करके देखे हैं, हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 एक में भी तन्हा थे, भीड़ है कयामत की, फिर भी जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा, जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ, खाली हाथ आया है और खाली हाथ। छत्र दे दीजिए। आपका मकान कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन जगह पे एक चारपाई भरती है तुम्हारे नाम। उतने बड़े मकान में एक चारपाई भर की जगह है, जहां तुम बैठे हो यहाँ शायद तुम्हारे नाम की जमीन 1 सेंटीमीटर में होगी, लेकिन यहाँ बैठे हो तो तुम्हारे लिए एक चारपाई भर जगह सुरक्षित है। अर्थात जीवन में चाहे जितने मंजिल का मकान बनवा लेना, एक चारपाई से ज्यादा जगह का प्रयोग नहीं करोगे, शेष जगह का प्रयोग दूसरे ही करेंगे। 1 सेंटीमीटर प्यारे जगह नहीं होगी तो भी जन्म स्थान से लेकर शमशान घाट तक एक चारपाई तेरे नाम पट्टा है, और चाहे हजारों बीघा हो तो भी एक ही तखत भर की पट्टा है। मनुष्य जीवन बेशकीमती हीरा है, लेकिन समझ में नहीं आता हीरा कैसे है, तो पशुओं से भी गया गुजरा है। अच्छा आप लोग बताएं, आज तक किसी पक्षी ने अपने बच्चे को घोंसला बना के दिया है? हम कहे बड़े भाग मानुष तन पावा और शुर दुर्लभ। कितना दुर्लभ है? बोले 100 साल तक केवल बच्चों के लिए घोंसले ही बनाने में लगा दिए। ये कमरा बन जाए, ये दुकान सज जाए, ये गाड़ी से लग जाए, ये मार्बल लग जाए, और किसी पक्षी ने अपने बच्चे को दिया घोंसला बना। जानते हो पक्षी अपने बच्चे को दाना तब तक चुगाता है जब तक बच्चा जमीन से दाना अपनी चोट से नहीं उठा लेता है। और जैसे माता पिता ने देखा कि मेरे बच्चे ने दाना जमीन से उठा लिया, उसी दिन से माता पिता ने बच्चे की चोट में दाना डाला बंद कर दिया। तुम क्या करते हो?
पता नहीं लड़का बरौर में सब्जी खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, हाथों को तो तुमसे अच्छा खरीद लेगा। पूरी चिंता इसी में। मेरे बाप अच्छा हर व्यक्ति अपनी हम भी दुखी हैं, क्योंकि हम अपने को आपसे अलग नहीं मानते, जो आप है वही तो मैं हूं। आप भी हम भी दुखी हैं। हम सियासत में क्या, अगर हम मर गए तो क्या होगा? मेरे दुख का एकमात्र कारण है हम मर गए तो क्या होगा। प्यारे, इस दुख को सुख में बदल दीजिए और भोजन करने के बाद चारपाई पर जाकर के कहिए जो हमसे पहले हुआ है वो हमारी बात भी होगा। क्यों चिंता कर रहे हैं कि मेरे बाद क्या होगा? चिंता करो तुमसे पहले क्या हुआ है, और जो तुमसे पहले हुआ है वो तुम्हारी बाद भी होगा। तुमने भी किसी के मकान पर कब्जा किया है, तुम हटो तो जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे हो। कोई कह रहा पिताजी हमारे हैं, तुम कह रहे जबरदस्ती लड़का हमारा है। कोई शिष्य कह रहा है गुरु हमारे हैं, कोई नहीं कह रहा हम फलाने गुरु के शिष्य हैं। गुरु जी कह रहे फलाना चेला है, वो चेला है तुम्हारा। मत पड़िए इस मोह में। जीवन में जितना भी तुमने धन कमाया उसका चाहे जितना सदुपयोग कर लेना, चाहे जितना दुरुपयोग कर लेना, चाहे जितना उपभोग कर लेना, 30% से ज्यादा नहीं कर पाओगे। 70% दूसरे को देके ही रहोगे। लोग कहते बीपीएल अंत्योदय पता नहीं कितने कितने कार्ड बनते हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हें इतना धन दिया है कि मरने के समय तक तुम पूरा खर्च नहीं कर सकते हो। ये तो हमारे आपके रोने की आदत है, चवन्नी है ही नहीं। मरे जा रहे, भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। और जब मरे और अटैची खोली गई तो उसमें कम से कम 50 सिक्का चांदी के निकले। क्यों नहीं खर्च कर पाए? भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, तुम खर्च करके तो देखो। अब खर्च करना ही नहीं चाहते हो। बोले पंडित जी रुपया रुकता ही नहीं। अरे प्यारे, जिस दिन रुपया रुक जाएगा उस दिन तो दुनिया के सारे काम बंद हो जाएंगे। पैसा रुकने की चीज है, और टेंशन बंद करे रहोगे तो मर जाओगे, चले जाओगे, दूसरे काम बनाएंगे, दूसरे उसका भोग करेंगे। बाघ पक्षी अपने बच्चे को पैदा करता है, ध्यान दीजिए। बाघ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उड़ना नहीं सिखाता है। जन्म के ही उसे चोंच में दाब लेता और जमीन से उड़ता 400 कोस ऊपर जाता है। और जब बाघ 400 कोस ऊपर पहुंच जाता है तो वही चोंच से अपने बच्चे को छोड़ देता है, 400 कोस ऊपर छोड़ देता है। और वहां से बच्चा नीचे गिरते गिरते बड़ा भी हो जाता है, उसके पंख भी खुल जाते हैं और उड़ना भी सीख लेता है। क्या तुम बाज से भी गए गुजरे हो? अरे बच्चों की तरफ छोड़ करके तो देखिए, ये अपने आप उड़ जाएंगे, ये अपने आप उड़ना सीख लेंगे, ये अपने आप चलना सीख लेंगे। लेकिन अटैची की चाबी छूटे ही नहीं। ये भजरे रसना हरि नाम अरी, फिर अंत समय में हिली न हिली। भजन करते रहो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषभ देव जी ने भरत को राजा बनाया और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने। भरत ने विश्वरूपी कन्या पंचजनी से विवाह किया। 5 पुत्र पैदा हुए। सुमित, आमरण, सुदर्शन, राष्ट्रनंद, धूमवती थी। बहुत समय तक राजा करने के बाद उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया। और गंडकी नदी के किनारे, ये वो गंडकी नदी है जिसमें हमारे शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। जिसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में बहता, कुछ भाग बिहार में बहता, कुछ नेपाल में बहता है। इसी गंडकी नदी के किनारे भरत जी तपस्या करने गए, लेकिन एक दिन एक मृगी में भ्रमित हो गए। और उस मृगी में भ्रमित होने के कारण भरत जी को 3 जन्म लेने पड़े। तीसरे जन्म में इनका रघुवंश से संवाद हुआ। और जब रघुवंश से संवाद हुआ तो भरत ने इस धरातल पर सत्य को उतार करके रख दिया और कहा, रघुवर, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जन्मता है यह शरीर तो मरता भी ये शरीर है। आत्मा ने कभी जन्म लेती है और वह कभी मरती है। गीता में भगवान ने कहा, नैनम छिन्दत शस्त्राणि
नैन मुद्दाहत पावक ना चैनम क्लीदता को ना शोषक मारुता। होगा आत्मा वो है जिसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता है, आत्मा वो है जिसे आग जला नहीं सकता है, आत्मा वो है जिसे हवा उड़ा नहीं सकती है, आत्मा वो है जिसे जल डुबा नहीं सकता है। रहुआ उत्तर दीजिए, जब कोई मनुष्य नया वस्त्र पहनना चाहता है तो पुराना उतार देता है, और जब पुराना कपड़ा उतार देता है तो क्या ये शरीर मर जाता है? रहुआ ने कहा नहीं महाराज, ये शरीर पुराने वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेता है। भरत जी ने कहा जिस तरह कपड़े के उतारने से शरीर नहीं मरता है, उसी तरह शरीर के उतारने से कभी आत्मा नहीं मरती। जैसे एक शरीर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह ये आत्मा भी नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती। वासांस जीवान यथा विहाय नवान ग्रहाति नरापराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान मय्यान संयात नवान देहि। अरे भगवान, पायो है मनुष्य देह, अवसर बनो है आज, और ऐसी देह प्यारे कहो फिर कहाँ पायो। कहाँ मिलेगा ये सही? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों ने बहुत कथा सुनी होगी, बहुत बड़ी होगी, किसी विद्वान ने तुम्हें ये बताया कि शरीर तुम्हें दोबारा मिलेगा? कहीं पढ़ा है आपने? ये शरीर दोबारा मिलेगा? कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये प्रमाणित है कि तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये तो प्रमाण है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जब इसके दोबारा मिलने का कोई प्रमाण नहीं है तो इस जन्म में मिल गया तो क्यों न इसका सदुपयोग करना। कि पायो है मनुष्य देह, अवसर बनो है आज, और ऐसी देह प्यारे कहो फिर कहाँ पायो। ये भूलत हो बाबरे अब तो सामने हो, और रत्न अनमोल को तू काहे गमायो। सोच समझ कर ठगन को संग त्याग, और ठगबाजी देख कर न मन को लुभाए। कहे विनीत ताकि सावधान काहे न हो, और हरि को भजन कर हरि में समाइए। हरि को भजन कर हरि में समाइए। और सोचिए, पायो है मनुष्य के अवसर बनो है आज, ये फिर शरीर तुम्हें काम मिलेगा। ये भूला दो बाबरे मत भूलिए से सोच समझ कर ठगन को संग त्याग। ये सब ठग है, और अपने लोग क्या कहते हैं, ठगों की टोली एक ही बोली, सबकी एक भाषा है, जेब खाली रिश्ता खत्म। अरे बताइए, सबसे ज्यादा आपको प्रेम कौन करता है? माँ को छोड़ दीजिए, ईश्वर को छोड़ दीजिए, माँ ईश्वर दोनों अलग है, लेकिन इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? पत्नी। जरा जरा सी बात में कहेगी कि मुझे प्यार पति हो, क्यों कहेगी? सबसे ज्यादा डकैती भी यही डालेगी, जितनी लंबी डकैती पड़ेगी उतने लंबे प्राणपति हो। और अगर डकैती खत्म, रिश्ता खत्म, अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा तो पत्नी भी 4 दिन बाद कहेगी कुछ नहीं कर सकते हो तो मुगीसापुर में एक पान की पेटी धन दो। मानी कहेगी, पत्नी बहुत प्रेम करेगी तो भी कहेगी क्यों 2:30 बज गए, आज घर बनाने नहीं जाना है। आपने कहा धूप बहुत है, अरे भाई तो भी जाना है, 3 बजे तक पहुंच जा। प्रेम खत्म। ये सोच समझ कर ठगन को संग त्याग। अरे रहोगे धन के घमंड को प्यारे आज तुम निकाल दे, क्योंकि दौलत खजाना सब यही रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो, क्योंकि आया है जहां से फिर वही जाना है। हुज्जत लड़ाई
करने का कोई काम नहीं, और काहे को किसी से बैर कर जाना है। ये राजेंद्र रघुवर लाखन में एक बात तुमको बताए जात, अकाहू को सताओ नहीं अंत मर, काहू को सताओ नहीं अंत मर जाना है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि 4 घंटे भजन करो। मैंने आपको कल फालतू की 4 जगह बताई थी 6-6 मिनट की, और फिर आज मैं दोहरा रहा वही 4 समय 6-6 मिनट की। क्या करिए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे करो आत्मशोधि, अगर धीरे धीरे करो धीरे धीरे, तो मिल जाएगा अगर धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। भजन धीरे दुनिया में कोई कठिन काम नहीं है। ये तो काली खोपड़ी वाला तैयार होता तो भगवान को उंगली के इशारे पर नचाता है। मानव में वो ताकत है जो हाथी और सिंह को सर्कसों में नचाता है। आज मेरे को दुआता है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे,
भक्ति हरि की भैया भक्ति हरि की तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा शरण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे रहोगे। सब देखे परखे समय बहुत कहेगा हो तुलसी सीताराम बिना नहीं आपनो सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि नाइक राम जी से दूजना को तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा विधि का विधान मान हानि लाभ सही विधि का विधान मान हानि लाभ सही और जाई विधि राखे राम ताई विधि। एक बात और याद रखना, किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को साधु संग राम रंग, इसलिए साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहना पड़ेगा। नहीं कहोगे तो भी वैसा ही रहना पड़ेगा जैसा वो रखना चाहता है। नहीं उसकी मर्जी से चलोगे तो भी तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा जैसे वो चलाना चाहता है। और जब वैसे चलना ही है विपरीत चल सकते हो, विपरीत चलोगे तो जैसे फला हुआ फल वृक्ष आंधी में फट जाता है उसी तरह फट जाओगे। लेकिन चलना वैसे ही है जैसे वो चलाना चाहता है। और जब वैसे चलना ही हमारी मजबूरी है तो फिर क्यों ना कहते चलो जाई विधि राखे राम। हम तो वैसे चलेंगे जैसे तुम चलाओगे, चलना तो है ही। कम से कम उसको ये तो सुनाते चलो। ये सब देखिए परमेश्वर बहुत प्रेरणा हुए सी तुलसी सीताराम बिन नहीं आपनो। इसके बाद शुक्र जी ने राजा परीक्षित के सामने खगोल भूगोल का वर्णन किया। अभी हमने आपको बताया था परिव्रत ने अपने रथ के पहियों से 7 समुद्रों का निर्माण किया और यह पृथ्वी 7 भागों में बट गई जिनके नाम पड़ गए जम्मू प्लग सालमई पुष्कर 7 पुष्कर। उसी तरह 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे। भूलोक भालोक स्वालोक जनलोक तपलोक महलोक सतलोक। उसी तरह पृथ्वी के नीचे 10,000 योजन की दूरी पर 7 लोग हैं। ये 7 लोगों के नाम है अतल वितल सुतल असातल तलातल महातल पाताल। राजा परीक्षित का नर का नाम भगवन किम देश विशेष अथवा। महाराज नर कितने हैं कहाँ हैं? इनके नाम क्या? अहो अंतराल की कहीं अंदर ही है कि 3 लोगों के बाहर है। सुखदेव जी ने कहा राजन अंतराल एवं प्रजास्त और दक्षिण दिश श्याम धाम। राजन नर 3 लोग 14 भुवन के अंदर ही है। कहाँ है? बोले दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल खौल आए, उस खौलते हुए जल पर नर स्थित है। अपने का नर कितने हैं तो असंख्य है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे सामने मुख्य मुख्य नर्तन का वर्णन कर रहे हैं। मुख्य मुख्य 28 नर्तन है
ये नरकों के नाम है कामे संतानो सरोरो महारोरो कुमीपा काल शुष्ण वर्तमान क्रम भोजन सदन सतत्व शुम भद्र कक्षालमली बैतरनी पियो प्राणो लाला बक्ष सार यागा नयपान रक्षोगण शुभ भोजन दंत शुभ अमर निरोधन पर्यावर्तन और सूची ये मुख 28 नर्क है। अब तुमने कहा कि इसमें ज्यादा कौन है? देखो 1 मिनट के लिए दिल दिमाग कान सभी खोल लीजिए। कौन इन नरकों में जाता है? शुभदेव जी ने कहा राजन जो दूसरे के धन का, दूसरे की स्त्री का, दूसरे की संतान का हरण करता है वो नरक में जाता है, अथवा जो स्त्री बच्चे और धन का हरण करके इनका उपयोग करता है वो भी नरक में जाता है। बगैर बांटे, बगैर भोग लगाए, बगैर किसी को भोजन कराए, जो केवल अपना पेट भर लेता है जानवरों की तरह, वो भी नरक में जाता है। राजेंद्र, जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए वन जीवों की हत्या करता है, माने जो मांसाहारी है वो भी नरक में जाते हैं। देखो परमात्मा ने मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की संरचना में पहले से अंतर कर रखा है। और मैं अगर ये कह दूं कि आपसे कहीं गधा अच्छा है तो अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य से गधा अच्छा है। आप लोग कहेंगे क्यों? आप लोग अगर गधे के सामने अगर मांस डाल दिया जाए तो खाता है? आप लोग बैठे बताइए, गधे के सामने अगर मांस डाला जाएगा तो खाता है? और शेर के सामने घास डाल दी जाए खाएगा? फिर आदमी अच्छा है कि गधा अच्छा है? क्योंकि आदमी तो मांस भी खाता है, घास भी खाता है। मांस और घास की बात छोड़िए, कलकाल में तो आदमी को खाता है। जबकि आप अगर दृष्टिपात करें तो मांसाहारी जानवर और शाकाहारी जीवों की संरचना में अंतर है। जितने भी मांसाहारी आपको जानवर, आदमी की तो बात छोड़ो, जितने भी आपको मांसाहारी जानवर मिलेंगे उनके सबके पैरों के जो नाखून है वो नुकीले मिलेंगे। और जितने शाकाहारी जानवर हैं उनके हमेशा नाखून माने ठोर आपको चपका मिलेंगे। जितने मांसाहारी, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे बिल्ली हो, इनके बाघ हो, इनके सबके नाखून आपको नुकीले मिलेंगे। लेकिन जितने शाकाहारी जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंसा हो, शुअर हो, इनके आपको नुकीले आपको नाखून नहीं मिलेंगे। जितने मांसाहारी जानवर हैं उनके दांतों की बनावट भी अलग है। मांसाहारी जानवरों के दांत नुकीले मिलेंगे और जितने शाकाहारी जीव हैं उनके दांत हमेशा चपटे मिलेंगे। जितने मांसाहारी जानवर हैं वो जीभ से पानी पीते हैं और जितने शाकाहारी जीव हैं वो सब होठों से पानी पीते हैं। कुत्ता भी जीभ से पानी पीता है, शेर भी जीभ से पानी पीता है, बिल्ली से पानी पीते हैं। फिर तुम मांस क्यों खाते हो? क्योंकि तुम तो जीभ से पानी नहीं पीते हो, तुम तो शाकाहारी जानवरों की तरह होठों से पानी पीते हो। तुम्हारे नाखून चपटा है, तुम्हारे दांत चपटा है, फिर तुम मांसाहारी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मांस खा सकता है? जितने मांसाहारी जानवर है वो सब कच्चा मांस खाते हैं। तो किसी आदमी के अंदर क्षमता है तो कच्चा खा जाए, पहले वो पकाता है। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कच्चा मांस खाने की, जिस दिन कच्चा खा जाओगे तो शायद घंटे 2 घंटे की जिंदगी रह जाएगी। लोगों ने पेट को ही बरगद बना रखा है, पेट को ही शमशान घाट बना दिया है। सुखदेव जी कह रहे राजन जो मांसाहारी है वो भी नरक में जाते हैं। मानव तन मिलने के बाद जो व्यक्ति शराब पीते हैं वो भी नरक में जाते हैं। लेकिन ये गांव तो आपका बहुत अच्छा है, शायद इस गांव में कोई नहीं पीता है, शायद इस गांव में कोई नहीं पीता है। और अगर पीता है वैसे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस गांव में पीने वाले होते हैं अधिकांश, जिस बाबा पहुंचेंगे, पंडित पहुंचेंगे, सबसे पहले पीने वाले ही उनका स्वागत करते हैं। अधिकांश हमने गांवों में देखा है
महात्मा जी पहुंचे, कथावाचक पहुंचे, बाटक पहुंचे, सबसे के पास तो फुर्सत होती, शाम के आ गए और महाराज सब ठीक है, लेकिन ऐसा कोई हमें यहाँ नहीं मिला है, तो इससे लगता है कि शायद यहाँ कोई नहीं पीता है। अब अगर कोई पीता भी है तो मेरी 4 बातें वो नोट करें। पीने से आपको वो 4 लाभ मिलेंगे जो आपको किसी दवा और डॉक्टर से नहीं मिलेंगे। ये इतनी बढ़िया औषधि है, इतनी बढ़िया ये दवा है कि पीने से आपको 4 लाभ मिल जाएंगे। और मैं पहला लाभ, पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है। दूसरा लाभ, पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती। तीसरा लाभ, पीने वाले को कुत्ते नहीं काटते हैं। चौथा लाभ, पीने वाले को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला लाभ, बुढ़ापा नहीं आता है। आप कहेंगे क्यों? सरकार रिटायर करती है 60, 62, 64 साल में, और शराब पीने की लत लग गई तो ये रिटायर कर देती 45 साल में। 45 साल में डॉक्टर बोले फेफड़ा खत्म, किडनी फेल। अब जब 45 के ऊपर ही नहीं पहुंचे तो बुढ़ापा आएगा। पहले लोग कहने लगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। चोरी क्यों नहीं होती? हमने देखा कि पीने वाले ऐसे हैं जो लुटिया थलिया कढ़ैया भगोना लोग बेच के पी गए और खुद पी गए, और जुगाड़ न लगे तो पड़ोसी को भैंस की जंजीरों खोल के पी गए। अब बताओ उनके घर में चोर क्या करने आएंगे? अच्छा, आप लोग बताना, ईमानदारी से बताना, आज तक किसी शराबी को कुत्ते ने काटा है? अगर आपने जीवन में कभी देखा हो तो बताइए। मैंने नहीं देखा है। कितना भी गांव में कुत्ता काटने वाला हो, कितना भी भौंकने वाला हो, लेकिन आज तक किसी पीने वाले को कुत्ते ने काटा नहीं होगा। देखा नहीं? पीने वाले को कुत्ता काटता नहीं है, बल्कि जुगाड़ लग जाए तो प्यार से मुंह चाटता है। क्यों? कुत्ता भी पी के निकलता ना 10 बजे, 10 बजे पी के निकला, गली में जैसे भौंकना शुरू किया, कुत्ता ने कहा हाँ, तो दोपहर वाला भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गया है। तो काटना नहीं, पीछे पीछे क्यों चिल्लाता, तुम गिरो हम तुम्हारा मुंह चाटे। अगर कहीं कहीं तो इतना बढ़िया स्वागत कर देते हैं। अभ्यास मंच की मर्यादा के अनुसार हम आपको नहीं बताएंगे। पीने वाला गिरा नहीं कि कुत्ता ने एक पैर से आप लोग स्वयं समझ रहे। जय जय श्री। इसके बाद नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? पी के आओ, गवर्नमेंट ने नाली बनवा रखी, रात भर एक नाली में डरे रहा और सवेरे फिर पैंट ढालो और भैया दियो। ये इस देश का दुर्भाग्य है। शायद शराब की बोतल में अगर लिखा होगा कि पीने के लिए लाभप्रद है तो शायद कोई नहीं पीता। इस देश का ये दुर्भाग्य, जहाँ रामकृष्ण नरसिंह का जन्म हुआ है वहां लोग अमृत बेच देते हैं और जहर खरीद लेते हैं। अमृत क्या है? दूध। आप क्या दूध की कितनी कीमत है? ₹1 लीटर मिलता है। कौशल साहब, नहीं, दूध की स्वाद भाव मिलता है ₹50 लीटर, मान लो 60। अच्छा, दूध तो बता दिया ₹60 लीटर तुम्हें खरीदना पड़ता होगा, लेकिन पौधा कितने का मिलता है ये नहीं बताओ है? पौधा 65 का। अब आप बताइए, लोग 1 लीटर अमृत बेच के और 1 पौधा खरीद के जहर पी लेते हैं। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लेकिन पीने के बाद भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल बेकार है। एक घटना में अपने विश्व बैंक की बताऊं, जहां मैं रहता हूं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट ताजी घटना है इस गर्मी की। एक महान लोग पी के आए, दयोग से इनका घर में आना हुआ, लाइट चली गई। पत्नी मोमबत्ती जला के किचन में भोजन बनाने लगी।
और ये पीने के बाद जीने पर चढ़े और छत पर जाकर बैठ गए, पैर आंगन में लटका दिए। अभी बैठे पैर आंगन में लटकाए, पत्नी मोमबत्ती जलाए, भोजन बना दी। तब तक इसी तरह धीरे धीरे हवा चली। अब गर्मी में जब हवा लगी तो इन्होंने अभी धीरे धीरे झूमना, अब हवा के साथ झूम रही। अब वो हवा कब आंधी बन गई ये जान ही नहीं पाई। एकदम आंधी का झोंका आया, अब इनसे शरीर संभला नहीं, अब नशे में थे, झूम रहे, संभला नहीं तो गत से आंगन में गिरे। और जैसे आंगन में गिरे होश फिर भी नहीं आया, गिरे। अब बोले ए रिंकू की मम्मी मोमबत्ती लेकर बाहर आ। पत्नी पूछा क्या हुआ? बोले हमारे समय में कॉलोनी कोई कूदो है। अब पत्नी तो गुस्सा में थी, जानती थी हाथी को सवाल है। उन्हें वहीं पे डांट के कहा है तुम्हारे जितना और कौन वीर हो सकता है, तुम ही कूदे हो। अरे बोले नहीं, हम तो आंगन में बैठे हैं, तुम मोमबत्ती लेके आप कोई कूदा है। पत्नी बाहर आई, कौन कूदा है? तुम खड़े हो, चलो। तो जैसे खड़े हुए गिर गए। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले हमें लगता हम ही कूदे हैं। पत्नी पूछा क्यों? बोले हमारी समझ पैर फ्रैक्चर हो गया है। जब पैर टूट गया तब जान पाए कि हमने पी है, तब जान पाए। लेकिन ये एक ऐसा नशा है प्यारे जो तन भी लेती है, मन भी लेती है, धन भी लेती है, बुद्धि भी लेती है, विवेक भी लेती है। जब तक नहीं मिली तब तक खुद बेचैन, जब तक नहीं मिली खुद बेचैन का भिखारी के पाए पकड़ने रद्दा एक पौवा के दे दी। और जैसे पौवा अंदर गया तो गली के कुत्तों परेशान। पहले तो जब तक नहीं मिली खुद परेशान, और मिल गई तो पूरे गांव के लोग परेशान। इन्हें जो शराब पीते हैं जानते हो की दशा क्या होती है? फांसी गले में लगा दी जाती है। यमराज गले में फांसी कर देते हैं। बड़े बड़े कड़ाहों में लोहा खोल रहा है, गला दिया गया है लोहा, और वही लोहा गलाकर बोतल में भरकर जबरन तुम्हारे मुंह में, तो गले में फांसी बनी होगी, अंदर एक भूख नहीं जाएगा। तब रोगे, चिल्लाओगे, बिलखोगे, तब पछताएगा हो जब चिड़िया चुप गई। फिर अभी समय रहते चेतो साथियों न किंचित देर हो जाए। अभी समय है, चेत का। आप लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है? फिर हमने लोगों का लकड़ी मत खेलो, एक कथा सुनो। लोगों ने बोले तुम दिन भर लाउडी करो, हमारी ठोकरी को डाल दो, क्या खेलना बंद करेंगे? खेलो, अच्छी बात है, खेलो, जी भर के खेलो, जितना खेल सकते हो उतना खेलो। लेकिन वहां के खिलाड़ी की जब हाजिरी होगी तो उसका खेल ऐसा गजब का है जिसके खेल के काट का दाव तुम्हारे पास नहीं है। या तो खूब खेलो, लेकिन जब वो खिलाड़ी खिलाएगा तुम्हें तो वहां तेरा एक भी हथकंडा काम नहीं आएगा। हालांकि कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, या नहीं, हर जगह लोग मेरा कहीं कहीं बुरा मान जाते हैं। मान जाइए। एक बोला तुम कथा कहने आए, तुम कथा का, अरे हम खेलते खेलने दो, हम पीते पीने दो, आपको क्या लेना देना है? बिल्कुल उसकी बात सत्य है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सत्य पर लाना चाहता हूँ कि मेरे सामने एक समस्या है। आप कहेंगे क्या? उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ आपको। एक दुकान पर लिखा हुआ था बेकार बैठना मना है। एक व्यक्ति उधर से निकला, बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरोगा जी की जीप आई, रोक ली जरा। जैसे पास में गया, दरोगा जी ने पूछा दीवार पर क्या लिखा है? बोला साहब हम पढ़े लिखे नहीं। इसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं। दरोगा जी ने कहा बैठा जीप में, जीप में बैठा लिया, गश्त पर चले गए। घंटा खान बाद लौट करके आए तो बेंच पड़ी तो दूसरा बैठा। दरोगा ने कहा दौड़ के गया, क्या लिखा है? बोले साहब इसमें लिखा है बेकार बैठना मना है, चल बैठ गाड़ी में। अब दोनों को थाने ले गए। अपराध दोनों का बराबर है, सजा भी दोनों की बराबर होनी चाहिए।
लेकिन जिसने कहा था कि इसमें क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा है। दरोगा जी ने एक थप्पड़ मारी, बोली भाग जाओ। और जितने अकल के कहा था कि इसमें लिखा बेकार बैठना मना है, दरोगा जी ने कहा लाओ जरा पट्टा, और जैसे पट्टा उठाए तो 10, 20, 50, 100, 200, 500 अपराध दोनों का बराबर था। फिर सजा में अंतर क्या है? क्यों हुआ? आपसे भगवान पूछेंगे तुमने दुर्व्यसन क्यों किया? तुम कह दोगे हमने कभी गीता पढ़ी नहीं, तुम कह दोगे हमने भागवत पढ़ी नहीं, हमने रामायण पढ़ी नहीं। पियोगे तुम, थप्पड़ मिलेगी एक, और हमसे पूछा जाएगा तुम क्या करते रहे? तुमने तो पढ़ा है, तुम क्या करते रहे? और अगर हमने न किया तो बेटा पियोगे तुम और पट्टा चलेगा हमारे ऊपर। इन्हें तुम अपनी एक थप्पड़ बचाओ और हमारा पट्टा बचाओ। पीना छोड़ दो, जीना सीख लो। पीना छोड़ दो, जीना सीख लो। तुम जी जाओगे, ये निश्चित है कि मेरा भी जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारे सुधारने की योजना मेरे पास क्यों है? क्योंकि अगर कथा में एक भी श्रोता सुधर गया, एक भी श्रोता ने किसी कथावाचक की बात मान ली,